आज के इस सेशन में केमिस्ट्री 11 के मॉडल सेट 3 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए हम जो रिस्ट क्वेश्चन हैं उसको दे रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। इसमें मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देना है, उसके बाद N2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देना है। तो मेन पोस्टुलेट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से, जिनकी एनर्जी या तो इक्वल होती है या कंपैरेबल होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप्स के होते हैं। एक जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी कम होती है, जिनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और यही ऑर्बिटल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। जबकि दूसरे नंबर का ऑर्बिटल को, जिसकी एनर्जी हायर होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का इंटरेंस ठीक उसी तरह से होता है जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंटरेंस देखते हैं, और जो भी रूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लागू होते हैं वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लागू होते हैं। आइए इसी को पॉइंट वाइज हम लोग लिख लें। Molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals of इक्वल और कंपेरेबल। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इक्वल होता है जब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे H2, N2, O2, और कंपेरेबल मीन्स जब हेट्रोमॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे CO2। of equal or comparable energy, first point। second point में molecular orbitals thus produced, इस तरह से जो molecular orbital बनते हैं thus produced are of two types। A, the molecular orbitals having lesser energy than atomic orbitals, these are called bonding molecular orbitals। These are called bonding molecular orbitals। They favor the formation of molecules। ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का फेवर करते हैं। बी में आया
the molecular orbitals having higher energy than atomic orbitals. These are called anti-bonding molecular orbitals. They inhibit, ये विरोध करते हैं, inhibit the formation of molecules. ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का विरोध करते हैं. थर्ड पॉइंट, द एंट्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs in the same way as in case of atomic orbitals. That's sufficient. ठीक है, मेन पोस्टुलेट्स में इतना लिख रहे, आपका काम हो जाएगा. आइए अब देखते हैं एमओ डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल. N2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं. ये एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है. ठीक है, इस कॉलम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स रखें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, एंड हियर ऑल्सो atomic orbitals of nitrogen atom. यहां molecular orbitals of N2 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये भी 2s2 दूसरे नाइट्रोजन का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए. अब इससे 2 ऑर्बिटल बने, एक देखिए लोअर एनर्जी का जिसको बोलते हैं सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड इट इज सिग्मा एस्ट्रिक 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए दोनों में. हियर वी हैव 2p. नाइट्रोजन के p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2p3. इस नाइट्रोजन के एटम में भी 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दें हम,
1 2 3, ठीक है। अब क्या करें, यहां दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखें, दैट इज पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, and here we have sigma 2px and 2py 2pz, ठीक है। and here we have pi asterisk 2px is equal to pi asterisk 2py, और यहां पे सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। अब देखिए 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गया, 4 गया, बाद बाकी 2 इसमें गया, ठीक है। ये हुआ हेमोडायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। लिख लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है 10, और आपको निकालना है डेल्टा G0, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन एब्सोल्यूट स्टेट, जबकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है और T का वैल्यू दिया गया है। बिल्कुल फॉर्मूला पर सेट कर देना। फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ डेल्टा G0 we have delta G naught is equal to minus RT ln K। यहां पर ln है नेचुरल लॉग, जो कि इक्वल होता है 2.303 लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 होता है। R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303, नेचुरल लॉग को हमने बेस लॉग 10 में कन्वर्ट कर दिया, RT नेचुरल लॉग बेस 10, ठीक है, इनटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू रख दिया हमने 10, ठीक है। तो ये log 10 का वैल्यू 1 होता है, और डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303, R का वैल्यू दिया गया है 8.314 इंटू T का वैल्यू 300, इसके बदले 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5744, ठीक है, 0.14 समथिंग, अबाउट इतना आएगा। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में क्या करेंगे, इसको यहां लाएंगे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 744 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। ये जूल पर केल्विन में हुआ, ठीक है। अब इसको 1000 से डिवाइड कर दें,
1000 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 5.744 किलो जूल पर केल्विन, दैट इज आंसर। ठीक है, वेरी इजी सम। चलिए आगे चलते हैं। ये लास्ट सम्स में आपके सामने यहाँ कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनके कॉन्जुगेट बेस के बारे में पूछा गया है। आगे देखते हैं, वेरी इजी। द कंजुगेट bases of above compounds are, इसमें क्या करो आप, इसमें क्या कीजिए, जैसे HF है, HF में से सभी में से H को बाहर निकालो। यहां से हमने H प्लस को बाहर निकाला तो ये बना F माइनस, ठीक है। बी में से यहां है H2SO4, इसमें से हमने H प्लस बाहर निकाल दिया, क्या बचा HSO4 माइनस C H2O। H2O का क्या होता है HOH, इसमें से भी H प्लस को माइनस किया, क्या बचा OH माइनस। D NH3, इसमें से H प्लस को माइनस किया, क्या आया NH2 माइनस। E HCO3 माइनस, इसमें से हमने H प्लस को माइनस किया तो हो जाएगा CO3 के ऊपर 2 माइनस, ठीक है। ये जो निगेटिव पार्ट आपके हुए, दीज आर कॉन्जुगेट बेसिस। कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ अबव गिवन कंपाउंड्स। वेरी इजी, हम समझते हैं कि आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कॉल करें, ठीक है। आपका एग्जाम बढ़िया हो, बेस्ट ऑफ लक अच्छे एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल।